आप लोग इससे पहले कोई अभी क्लास हुई है? नहीं हुई। पता ही नहीं चले कितने बच्चे हैं। ठीक है, 2-3 मिनट डिबेट कर लेते फिर कंटिन्यू करेंगे। इंटरफेस पढ़ाया था हम लोगों ने, पढ़ा था शायद, हो चुका है कि नहीं हुआ है, किसी को याद है? सचिन बेटा, आपने कुछ बोला है तो आवाज नहीं आई है। ये सर पढ़ाया था लैब में। ठीक, मतलब हो गया था ना कंप्लीट वो, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड, क्योंकि आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंटरफेस का थोड़ा पार्ट उसमें भी आ जाता है। बाई चांस कोई डाउट रहे तो वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो। चलिए फिर बच्चे ऐड होते रहेंगे, हम कंटिन्यू कर लें। मेरे ख्याल से भी और 1-2 आएंगे, लेकिन ये देखो आराम से रुक रुक के आ रहे हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर होने लगी होगी शायद। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात की जा रही है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंटरफेस पढ़ चुके हैं, तो एक कॉन्सेप्ट बस इस डायरेक्टली आता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, एब्स्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि डेटा जो होता है काफ़ी हाइड हो जाता है या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में हो जाता है। और जिनमें कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अदर क्लासेस में। अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इम्प्लीमेंट्स आता है, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की पढ़ें तो एक्सटेंड आता है। एक्सटेंड यानी कि आप उसको इनहेरिट करोगे क्योंकि वो क्लास है। इंटरफेस हमारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो आगे बढ़ते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग, अब यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है, हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल डिटेल्स। काफ़ी कुछ डेटा आपका हाइड कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो सिर्फ शो करने की रिक्वायरमेंट होती है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको शो करते हो, रिमेनिंग पूरा हाइड रहता है। अब ये एब्स्ट्रक्शन हम अचीव कैसे करते हैं? ये सबसे पहला पॉइंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ रहे हैं और रिमेनिंग हमारा इंटरफेस, दोनों ही के थ्रू हम इस एब्स्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं।
एब्स्ट्रक्शन जो हम अचीव किया था तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू ही किया था, और एब्स्ट्रक्शन को हम क्लास और मेथड दोनों के फॉर्मेट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एब्स्ट्रक्शन क्लास इज अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास। देखो बच्चे आ गए, वापस जाते हैं। Abstract class is a restricted class that cannot be used to create objects. क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो। कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जाता है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। इसको ऑलवेज दूसरे क्लास में इनहेरिट किया जाता है, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको ऑलवेज दूसरे क्लास में इनहेरिट किया जाता है। ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट इस क्लास में नहीं होती। अगर आप बनाओगे तो वो एरर देगा, यानी कि आप इसकी ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद एक और कॉन्सेप्ट की बात करें, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करें, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट टाइप के भी मेथड्स होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप के भी मेथड होते हैं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड को मेंशन किया गया है, कैन ओनली बी यूज्ड in an abstract class it does not have a body। जो हमने इंटरफेस में पढ़ा था वही ये वाली लाइन लिखी हुई है, इट डज नॉट हैव बॉडी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो फिर उसकी बॉडी नहीं क्रिएटेड होगी, नहीं बन रही होगी। और ऑलवेज इस पूरे मेथड को दूसरे जो अदर हमारा क्लास जिसमें हमने इनहेरिट किया होगा अपने इस पर्टिकुलर क्लास को, उसमें इसको इनहेरिटेड यानी कि इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा। अगर आपने यूज किया है तो, इनहेरिट किया है तो। सेम इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास रेगुलर मेथड्स भी होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी जनरेट होता है, क्या आपको इस रेगुलर क्लास मेथड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात की जा रही है और एक और कॉन्सेप्ट है उसमें रेगुलर मेथड। तो अगर हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड्स का, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगा, उसके अंदर दो फॉर्म में निकलेंगे, एक जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा आएगा कॉन्क्रीट मेथड। सबसे बेटर नेम है यहाँ पे जो हमने लिखा है कॉन्क्रीट, तो ये जो कॉन्क्रीट मेथड्स होता है ये बनेगा। अब ये बता दो, रेगुलर मेथड जो यहाँ पे मेंशन किया गया, और मैंने उसको ब्रैकेट में कॉन्क्रीट वर्ड भी प्रोवाइड कर दिया है। क्या इस तरह के मेथड्स का नाम आपने सुना है? और क्या इस वाले जो हमने मेथड बनाया, क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा? ये जो हमारा रेगुलर मेथड बना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, क्या इसके लिए हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं। अगर आप लोगों को जैसा सा भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं, इसमें दोनों तरह के मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। रेगुलर जो कीवर्ड यहाँ पे लिखा गया है वो उतना बेटर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कंटेंट है तो मैंने पिक करके यहाँ पे रख दिए हैं, लेकिन सबसे बेटर मैंने वर्ड खुद से अटैच कर दिया है इसमें, कॉन्क्रीट मेथड, क्योंकि इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्क्रीट टाइप के भी मेथड्स होते हैं। और कॉन्क्रीट मेथड को क्लियर कर दूं मैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। कॉन्क्रीट मेथड आपके वो मेथड्स हो गए जिनमें आप अपना स्पेसिफिक काम तो करना चाहते हो, कुछ छोटा छोटा काम करके रख दिया और उसको फर्दर ऑलवेज रीयूजेबिलिटी की जाएगी। इसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब नहीं होगा इस वाले मेथड को, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी बॉडी एग्जिस्ट करती है, तो इनको रीयूज करने का कॉन्सेप्ट आएगा। इम्प्लीमेंट करने वाला तो ये वाले मेथड है जिनकी बॉडी नहीं है, तो वो हर कंडीशन पे इम्प्लीमेंट किए ही जाएंगे। इनको अगर नहीं भी क्लास के अंदर लिखा जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों तरह के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड्स अवेलेबल होते हैं। हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और दूसरे कॉन्क्रीट मेथड हो गए। तो कॉन्क्रीट मेथड को हम अभी और भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, पहले और आगे देख लें। अब यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल्स आ गए हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख लोगे, क्लास आ गया एनिमल, इसके बाद पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड, यानी कि एनिमल की साउंड की बात की जा रही है, और जो भी साउंड यहाँ पे आप प्रोवाइड करना चाहोगे वो प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। अगर आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो फिर वो एरर प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही इसको यूज करेंगे आप। चलो एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं।
मैंने स्क्रीन शेयर की है ना, सबको दिख रहा है ना, ऐसा तो ना हो कि यू आर प्रेजेंटिंग। ठीक है, मेथड आ गए। नोटपैड ओपन कर लिया, पेस्ट कर दिया। जावा नाम से सेव कर लिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर नो कर दिया और एक और ऐड कर दिया। ऑटोमेटिकली बोलेगा क्योंकि मैंने क्लास का नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे वो क्लास उसको अवेलेबिलिटी में नहीं मिली है, इसीलिए वो बोल रहा है। फिर से सेव करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कंपाइल रन। तो जो मेंशन है उसको आप समझेंगे क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको सबसे पहले रन करा के दिखा दिया। आउटपुट हमारा एग्जैक्टली आ रहा है। यहाँ पे हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का क्लास हमने डिक्लेयर कर दिया है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड आ गया। ये वाला मेथड है एब्स्ट्रैक्ट, और दिस वन आप अगर देख रहे होगे तो कॉन्क्रीट मेथड है। अब हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट मेथड में डिफरेंस। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का भी यूज करते हो। लेकिन अगर आप कॉन्क्रीट मेथड से लिखते हो तो फिर यहाँ पे इसमें उसकी बॉडी भी आप क्रिएट करते हो। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, एक चीज आप देखोगे रेगुलर कीवर्ड भी मेंशन किया गया था इसके लिए और कॉन्क्रीट। तो मैंने आपको ज्यादा बेटर कॉन्क्रीट बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्क्रीट मेथड और इसमें एक चीज डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम इस एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तो ये नॉर्मल रेगुलर मेथड से थोड़ा डिफर होगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ज्यादातर कीवर्ड आपको कॉन्क्रीट भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसको ऑलवेज हम दूसरे क्लास के अंदर यूज कर रहे होंगे। तो हम जब भी यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले मेथड को कहाँ पे यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये स्लीप मेथड है। तो हमने क्या किया है, पिक का हमारा एक ऑब्जेक्ट बना है जो है, इसके बाद हमने साउंड को कॉल कर दिया और इसी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने स्लीप मेथड को कॉल कर दिया। तो इस वाले मेथड को जैसे ही कॉल किया है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अब पिक कौन सा है, ये वाला। इसमें जितने भी पब्लिक कंटेंट ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से इनहेरिटेंस परफॉर्म करा चुके हैं। है ना। तो जब अगर इतना काम हम कर चुके हैं तो ये सारा कंटेंट हमारे इसके पास अवेलेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक, जब हमने रन कराया तो इसमें ये भी मैसेज प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमने इसको कॉल किया हुआ है। और दूसरा वाला ये वाला भी मैसेज, यानी कि स्लीप का जो कंटेंट था वो भी कॉल किया गया है और वो भी हमारे यहाँ पे रन कर रहा है। अब अगर इसी के अगेंस्ट में अगर हम इंटरफेस को याद करें, क्योंकि इंटरफेस में टोटल सारे जितने भी मेथड्स होते थे वो सब के सब ऑटोमेटिकली इन एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते थे, तो फिर हमें इस तरह के मेथड का काम नहीं होता था। तो यही सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास, कॉन्क्रीट मेथड भी अवेलेबल होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी अवेलेबल होते हैं। अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं। जैसे अगर हमने इनहेरिटेंस परफॉर्म किया है तो जो हमारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप का था, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो जो हमारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप का था उसी की ही बॉडी क्रिएटेड की है, जिसकी बॉडी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनी थी। यानी कि जो हमारा कॉन्क्रीट मेथड था उसके लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कंपलसरी कोई पार्ट नहीं था कि आप उसको इनहेरिट करो। ठीक, अगर हम इनहेरिट करते तो ओवरराइडिंग वाला पार्ट कंसीडर हो रहा होता। तो यहाँ पे हमने उसको नहीं किया है और डायरेक्टली जिस दूसरे वाले क्लास में से हमने कॉल किया है यहाँ से हम इजिली इसको कॉल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने यहाँ से कॉल कर लिया और हमारा आउटपुट आप लोगों ने ऑटोमेटिकली देखा है कि दोनों का आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें एक चीज और भी दिखा सकते हैं जो हमने हाइड किया था। इसको क्लोज कर दिया और दूसरी वाली लाइन ये वाली ओपन कर ली, सेव किया पहले।
वापस आए, रन करा, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि आपने जो एनिमल क्लास बनाया था उसके रेफरेंस वेरिएबल में जो रेफरेंस किसका स्टोर किया है, पिक का स्टोर किया है, तो बाय डिफॉल्ट इसके पास एड्रेस सारा पिक का है, तो ये एज ए पिक के ऑब्जेक्ट की तरह से वर्क कर रहा होगा। क्योंकि इसके अंदर किसका रेफरेंस है, पिक का रेफरेंस हो, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट किसका है, यूज है, पिक के ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जा रहा होगा, तो सारी वर्किंग आ रही होगी। ये एग्जैक्टली सबसे बेटर समझने के लिए क्या काम किया जाता है कि हमारे एक से ज़्यादा जैसे ही क्लासेस आ जाएंगे हम उनके केसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास सेम इसी को हम रिपीटेड कर लें यहाँ पे दोबारा से और पिक को हम चेंज कर लें और एनिमल क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया है और यहाँ पे भी आप कुछ मैसेज चेंज कर दो, ठीक। अब दोनों ही में हमारे पास सेम चीज़ें आ जाएंगी, तो किस क्लास को आप कॉल कर रहे हो वो हमें यहाँ से पता चल रहा होगा इसके रेफरेंस से। तो याद हो तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी हमने पार्ट था और इसको भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का 100% एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि इसमें रन टाइम पे ही पता चलेगा कि कौन से क्लास का अवेलेबिलिटी में डेटा है और इसके हम रन करा सकते हैं। तो दोनों तरह से ही आप इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये देख सकते हो। अगर दूसरे वाले को क्लास का डेटा आपको स्टोर करना है तो फिर आप सेकंड वाले क्लास का डेटा यानी कि pig1 का डेटा आप स्टोर कर दोगे और फिर इसको डेटा को सेव करके प्रोग्राम को रन करा दोगे। इसके बाद आपका सेकंड वाला डेटा, ये देखो यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है, सेकंड वाला जो हमने एडिट कर दिया है जो भी इंफॉर्मेशन वो दूसरे वाले की प्रिंट होने लगी। सब कुछ सेम होने के बाद भी आप इस तरह से भी डेटा परफॉर्म कर सकते हो। तो उम्मीद है ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का समझ में आया होगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्पेशली रूप से ये सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, इसका ऑब्जेक्ट आप बनाते नहीं हो। चलो वापस आते हैं अपने हम पीपीटी पे, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कुछ शायद की पॉइंट होंगे जो रिवीजन करने के होंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और होंगे, यानी कि जो हम की पॉइंट पढ़ेंगे उनसे रिलेवेंट हमारे पास कुछ कंटेंट और भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स आ गए। की पॉइंट में हमारा सबसे पहला की पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है। हाँ, बिना भूले याद रखने वाली चीज़ है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अभी जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी अवेलेबल होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी अवेलेबल रहेंगे। इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जो हम तीसरी पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो। अभी हम उसको भी प्रोग्राम देख लेंगे कि आप कंस्ट्रक्टर भी रखोगे। इट कैन हैव फाइनल मेथड्स, आप फाइनल मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो। पहले कौन आ गया, it can have final images which will be force the सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। आप फाइनल मेथड कर सकते हो लेकिन सब क्लास को ऐसा नहीं करोगे, आप उसको बॉडी चेंज करो, यानी कि फाइनल मेथड किसमें हो जाएगा, जो कॉन्क्रीट टाइप का आपका मेथड है उसको आप क्रिएटेड कर सकते हो। तो एक और एग्जाम्पल है, लेकिन ये सिंपल हमारा एग्जाम्पल था, तो लेकिन बैंक का सिस्टम यानी कि रियल वर्ल्ड से रिलेवेंट एग्जाम्पल है, तो रियल वर्ल्ड से रिलेवेंट होने की वजह से आप इसको भी एक बार देख लो, ताकि इसके बाद के हम आपको जो कंस्ट्रक्टर या उससे रिलेवेंट और भी एग्जाम्पल है वो भी दिखा देंगे फटाफट रन करा के। यहाँ पे रियल वर्ल्ड से कहने का मतलब था, आप देख रहे होगे बैंकिंग सिस्टम से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है, एसबीआई का नाम आ रहा है, पीएनबी का नाम आ रहा है, यानी कि जो हमारे बैंक होते हैं हम उन पे भी वर्क कर सकते हैं। बैंक ने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड डिक्लेयर किया है, इसमें गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया कि आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा होगा। अगर नीचे देखो तो हम लोगों ने कुछ स्पेशल नहीं किया, सिर्फ रिटर्न करा दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा रिटर्न करा दिया है, वो इंटीजर टाइप से बता दिया है यहाँ पे भी। और पीएनबी ने भी है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो एग्जैक्टली क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करके जो है इसके फंक्शनलिटी आप ही लोग जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसी हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी वैसा वर्क करेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बता दी कि ये ढेर सारे जो भी आपको वर्क करना करोगे और फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लेन कर दिया जा रहा होगा। थोड़ा सा तो इसको हम प्रोग्राम को बड़ा कर दें। एसबीआई में आ गए और एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्ले करा दिया गया है, यानी कि आप ये जो
कॉल जैसे मेथड करोगे यहाँ पे आएगा और इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और बाद में परसेंटाइल का साइन डिस्प्ले हो रहा होगा एक स्पेस के साथ। तो दोनों ही की वर्किंग हो रही होगी। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे सबसे पहले, सेव जावा, वापस आए। अच्छा, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जावा सी आ गया, जावा आ गया, कंपाइल हो गया है। कंपाइल हो गया तो इसी को हम रन करा देते हैं। इजली 7% और 8% इंटरेस्ट रेट डिस्प्ले कर रहा है। तो हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है कि उसमें करना क्या है, यानी कि रिमेनिंग जितने भी आप हमारे बैंक्स हैं उनको ये बता रहा हूँ। हमने ये कहा, बैंक ने ये कहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है। डिसीजन लेने का काम किसका है? रिमेनिंग बैंक का। अगर याद हो तो यही चीज हमने आपको इंटरफेस में भी बताई थी। सेम प्रोटोकॉल हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ये तो बताता है आपको करना हो, कैसे करना है, क्या करना है, वो रिमेनिंग काम उसका होता है जिसको, जो उस पर्टिकुलर बैंक को या फिर उस इंटरफेस को या क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा, उसको ये डिसाइड करना हो। तो इसके अंदर करना क्या है, कितना डिसाइड करना है। तो इन्होंने बता दिया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना क्या होता है, कितना रखना है, ये इस बैंक के पे छोड़ दिया जाता है जो बैंक उसको इनहेरिट करेगा पर्टिकुलर बैंक को। तो पीएनबी ने इनहेरिट किया है बैंक को, तो वो डिसाइड करेगा और उसके बाद इंप्लीमेंट करके इस तरह से आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। तो दो छोटे छोटे इसके एग्जाम्पल थे। अब उसी में ही एग्जाम्पल में हमारे पास एक और आ जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर। जो भी हम अभी देखे थे कंस्ट्रक्टर की बात की जा रही थी, तो कंस्ट्रक्टर का भी एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पे। इसको भी हम लोग रन करा के देख लेते हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रन कराएंगे। आउटपुट आ रहा है, समझेंगे क्या हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे बाइक नाम का। तो बाइक का है तो बाइक का हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया है। कंस्ट्रक्टर के जो प्रिंट ऑफ लिया गया है system.out.println लिया गया है, उसके अंदर बाइक इज एक्टिवेटेड, यहाँ पे एक्टिवेटेड लिखा है, यहाँ पे रेडी टू डिस्प्ले है। दूसरा एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का फंक्शन है जिसका नाम है रन। कोई भी कंटेंट रिटर्न नहीं कर रहा है ये। एक वॉइड ले लिया है गेर, यानी कि चेंज गेर का एक फंक्शन बना दिया गया है। इसके अंदर भी जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा दी गई है। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, एक क्लास हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है उसमें आप कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हो, सॉरी कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हो, और कॉन्क्रीट टाइप के मेथड्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो यानी कि कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है कि आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो। सारा का सारा जितना हम नॉर्मल ज़्यादातर काम कर लेते हैं वो सारा काम आप अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो। दादी से बता दो बेटा, है ना, दादी से बताओ, बता दो। तो यहाँ पे गेर का भी आपने एक मेथड ले लिया है। इसके बाद जो क्लास में हम लोग जाते हैं, जो इस पर्टिकुलर बाइक को इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पे इसे होंडा आप देख रहे हो, होंडा ले लिया गया है, बाइक को इनहेरिट कर रहा है। इसमें केवल इस रन फंक्शन जो हमने एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बनाया है उसकी बॉडी डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है। तो हमने केवल रन फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर कर दी है। इसके बाद जो हम डाउन साइड में आए हैं तो फिर हमने क्या किया है, होंडा के लिए ऑब्जेक्ट इसके अंदर रेफरेंस में स्टोर कर दिया है।
जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा बाइक क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दिया गया है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर होंडा की कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है और ऑब्जेक्ट डॉट रन फंक्शन की हेल्प से जैसे ही हमने, हाँ सबसे पहले जैसे ही हमने ये वाला काम किया है तो ध्यान से देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता था तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, तो जैसे ही ये वाला काम हुआ है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, है ना। इसको अलग से हमें कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और उसके बाद हमने रन फंक्शन को कॉल कर दिया गया है और क्योंकि जो रन फंक्शन हमारा यहाँ पे बनाया हुआ है ये कॉल हो जाएगा। और इसके बाद चेंज गेयर जो हमारा ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अवेलेबल है, ये वाला चेंज गेयर फंक्शन, इसको हमने भी डायरेक्टली कॉल कर दिया है क्योंकि इनहेरिटेंस परफॉर्म किया गया तो ऑटोमेटिकली ये भी इसके पास अवेलेबिलिटी में आया है। और इसी वजह से जो आप आउटपुट देख रहे हो यहाँ पे भी क्या हुआ है, बाइक इज एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने कहीं से भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए नहीं दिखाया है कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इस लाइन ने कॉल कर दिया है। तो सारा कंटेंट किसके पास चला गया, इसके पास अवेलेबिलिटी में चला गया है, सॉरी कॉल करते ही इसका आउटपुट आ गया है। और इसके बाद रन फंक्शन और गेयर फंक्शन, जो रन फंक्शन देख रहे हो आप इम्प्लीमेंट किया गया था उसको कॉल कर दिया और गेयर फंक्शन को कॉल कर दिया, तो दोनों के आउटपुट भी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इजिली आप इस तरह से अपना मेथड को भी, सॉरी कंस्ट्रक्टर को भी आप डिफाइन कर सकते हो और डायरेक्टली यूज भी किया जा सकता है। अगर इसके थ्रू आप वेरिएबल डिक्लेयर किए हो, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज डिक्लेयर किए, करना कुछ भी आप कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप इस तरह से मेंशन करके इसके अंदर आप वैल्यूज कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड कर सकते हो। तो वापस हम जाते हैं, इतना चाहिए अगर हमें कंस्ट्रक्टर तक समझ में आ गया है। अब पहले आप लोगों से एक बार पूछ लेता हूँ, क्या कहीं किसी कोई ऐसा है कि किसी को डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो पहले बताओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेवेंट? मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों के पास? हेलो, यस सर आ रही है। किसी को कुछ ऐसा चीज तो ना समझ में आई हो तो बता देना, ठीक है। मैं आगे ही फिर या तो कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। हाँ, ये हमारा कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट हो गया है। और इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी जो मैंने नहीं भी बनाया वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर आप लोग कम्युनिकेशन करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा उसमें, क्योंकि दो चीज़ें हमारे पास ऑलवेज रहती हैं इससे रिलेवेंट, एब्स्ट्रैक्शन से रिलेवेंट, एक इंटरफेस होता है, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। तो यहाँ वाला एग्जाम्पल जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो आपको दोनों को मिक्स करके बनाया, क्रिएटेड किया गया है। तो पहले मैं रन करा के इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, बाद में दोनों में डिफरेंस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस भी करके समझेंगे उनकी डिफरेंशिएशन क्या हो रही है। सेव कर लेते हैं। अच्छा, मैंने उसी पे रिप्लेस कर दिया, उसको 33 कर देते हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वापस जाएंगे, ए बी सी डी चारों रन कर रहा है, आई एम ए, आई एम बी, आई एम सी और आई एम डी। अगर आप लोगों को विजिबिलिटी में आ रहा है तो सारी चीज़ें यहाँ पे रन कर रही हैं। तो अब इनको भी देख लेते हैं क्या और क्यों रन कर रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया गया है, इंटरफेस बनाया है, ठीक। इंटरफेस में ए बी सी डी चारों इंटरफेस को डिक्लेयर किया गया है। अगर हम ऐसा काम कर सकते हैं तो यहाँ पे भी देखो एक और हमारे पास क्लास अवेलेबल है जिसने इस इम्प्लीमेंट को, इस इंटरफेस को इनहेरिट किया, यानी कि इम्प्लीमेंट किया है। तो इसने जैसे ही इम्प्लीमेंट किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, अब ध्यान देना है, फिर से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसने इम्प्लीमेंट ए को किया है। ए को करने के बाद इसने केवल पर्टिकुलर एक मेथड जो इसमें एब्स्ट्रैक्ट टाइप का उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने के बाद नीचे आए और नीचे यहाँ पे क्लास डिक्लेयर है एम, और जिसने बी को पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया। और इसके बाद सी छोड़ के, जिसकी बॉडी क्रिएटेड की जा चुकी थी, इसको छोड़ के रिमेनिंग सब में बॉडी क्रिएटेड कर दी गई।
और अगर हम सबसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में नीचे आते हैं तो फिर हम m का रेफरेंस a में स्टोर कर रहे हैं और a क्लास हमारा कौन सा है, इनहेरिटेंस। इसके जो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें हम m का रेफरेंस यानी कि क्लास का रेफरेंस डाल रहे हैं और चारों को कॉल कर दिया गया है। आउटपुट आपके सामने आया है a b c और d। बेटा आप लोग उधर जाओ, भी उधर जाओ, 10 मिनट बाद आना, है ना। तो चारों चीज कंटेंट को यहाँ पे कॉल कर दिया गया है, तो इनका आउटपुट यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे एक और चीज समझेंगे ध्यान से, जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरफेस में सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। दूसरा एक और हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था, जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करेगा, ध्यान से मैंने इसलिए, जो भी क्लास को एक्सटेंड करेगा और यानी कि आप इनहेरिट करोगे तो ये पूरा पूरा इनहेरिटेंस आएगा, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करेगा तो उसके सारे कंटेंट को डिक्लेयर करेगा। लेकिन क्योंकि बी जो क्लास है हमारा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का क्लास बना है, तो इसके अंदर भी सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर हमें इसको इसके अंदर जरूरी नहीं कि इनके इंटरफेस के मेथड को सबको हम यहाँ पे डिक्लेयर करें। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ही इस क्लास को यानी कि बी क्लास को कोई एक्सटेंड करता है तो हर कंडीशन पे रिमेनिंग जितने भी इंटरफेस में बनाए गए मेथड्स थे उनको भी इंप्लीमेंट करना कंपलसरी हो जाता है उस क्लास को जो इनहेरिट करेगा बी क्लास को, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये प्रोटोकॉल थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये वाले इंप्लीमेंट जैसे ही हमने इसको रन कराया, तो दोबारा से रन करा के दिखा देते हैं। जैसे ही इसको रन कराया है और हमारे पास ए बी सी और डी सारे के आउटपुट आ रहे हैं। इस वाले क्लास में ध्यान से देखो, सिर्फ ए है, बी है और डी है, सी का डिटेलिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। सी की डिटेलिंग ना प्रोवाइड होने से फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सी अवेलेबल है, तो सी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्रोवाइड कर दिया था, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से में बॉडी क्रिएट करने की। और इनमें से जो सी को छोड़ के ए बी और डी को हमें यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है डिक्लेयर करने की, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि इनहेरिट करते हैं, तो ऐसा प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इनके लिए बॉडी क्रिएट करो ही करो, यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही अदर क्लास में इनहेरिट किया जाएगा तो फिर बॉडी डिक्लेयर करनी है बिना सोचे और समझे, यानी कि अगर आप इसमें नहीं रखोगे तो फिर ये एरर्स प्रोवाइड करने लगेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई है। इसमें एक काम और भी कर सकते थे, अगर आपके ये मेथड्स और भी हैं तो इनको भी आप डिवाइड करके इसके इस इंटरफेस के और ऊपर भी मेंशन एक और इंटरफेस बना के वो भी डील कर सकते थे। तो यानी कि इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता, उसके बाद इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनहेरिटेंस परफॉर्म होता, तो आपके सारी चीजें जो एक्सटेंड कीवर्ड, इंप्लीमेंट कीवर्ड और इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सब कुछ एक ही साथ में भी परफॉर्म हो जाएगा। तो आप वो भी करके देख सकते हो कि इसके अंदर इसमें एक और इंटरफेस बना के उसको उसमें आधे आधे मेथड बांट कर लो या और एक्स्ट्रा मेथड डिक्लेयर कर लो, उसको भी यूज आप कर सकते हो। तो उम्मीद है ये सारी चीज समझ में आई होंगी, इतने कंटेंट समझ में आए। किसी को कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो तो मैं अभी इसके बाद आपसे सिर्फ यही है, अब आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, क्योंकि इसके बाद हमने दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, इंटरफेस भी हो गया और हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो गया। तो अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से एक आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, पहले मैं शो कर दूं ताकि आपको क्लियर हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप देखोगे कि हमारे पास दोनों तरह के मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं और कॉन्क्रीट मेथड भी अवेलेबल है, जिनकी बड़ी बड़ी बॉडी होगी। अभी तो यहाँ पे छोटी सी बॉडी है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लार्ज इसकी बॉडी भी क्रिएट कर लोगे तो लार्ज बॉडी हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी आप बॉडी इसकी क्रिएट कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों में से यानी कि अगर हम इंटरफेस की बात करें और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें, तो फास्ट कौन सा होता है, जिनकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी वो कौन सा होगा, जिनकी प्रोसेसिंग को हम फास्ट ट्रीट करेंगे अगर हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करके उसका यूज कर रहे हैं। तो फटाफट आप लोग बताओगे कि इसमें दोनों में से फास्ट कौन सा है कंटेंट।
यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप फास्ट मानते हो या फिर हमारे पास इंटरफेस को फास्ट मानोगे? ये पहले आप आंसर दोगे, फिर आगे मैं सोल्यूशन करूंगा। पहले सोचोगे, क्योंकि दोनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरफेस पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली मैंने अभी इसी क्लास में दोनों चीजें दिखाई। इंटरफेस में छोटे छोटे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट टाइप के डिफाइन होते हैं, और जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्लस कॉन्क्रीट मेथड दोनों होते हैं। तो दोनों में से फास्ट कौन सा होता है? क्योंकि रिमेनिंग डिफरेंस तो हम लोग कर लेंगे। एक ये चीजें जो आपका वाइवा का क्वेश्चन जनरेट होता है और ज्यादातर कंपनीज में भी पूछा जाता है, ये थोड़ा सा हमें ज्यादा बेटर क्लियर होना चाहिए। कौन बताएगा? किसके पास मेरी वॉइस जा रही है? सौरभ, सचिन, स्वाति, अभिषेक, फटाफट कौन बताएगा? सोच भी रहे हो, समझ में अगर ना आ रहा है तब भी बताओ कि नहीं समझ में आया। मेरी वॉइस आ रही है? बार बार मुझे यही क्लियर करना पड़ता है भाई, मेरी वॉइस तो जा रही है कि नहीं जा रही है? फिर एक धीरे से बोलेगा, हाँ सर वॉइस, आवाज़ तो आ रही है, वॉइस आ रही है। इतने लोगों के नाम लेके पुकारा है, किसी को भी नहीं पता चला? अभिनव, स्वाति, अभिषेक, आकाश, वॉइस नहीं आ रही क्या? सर वॉइस आ रही है। हाँ, तो यही बता दो कि समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं समझ में आया, उसके बेस पे आंसर दूंगा। क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन, आप, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे कंपनीज में पूछा जा सकता है। क्लियर कट इसको अलग से अपने पास लिख के रख लेना। पता है तो बता दो ताकि रिमेनिंग को पता चल जाए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हाँ या ना में तो आंसर मिले ना। अब केवल शांत होने का वैसे तो मतलब सीधे से होता कि नहीं पता है। चलो हम वापस इसी पे जाते हैं। ठीक, वापस हम यहाँ पे आए हैं, और ये वाला इंटरफेस है और ये वाला एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये देखो अटेंडेंस लगवाने वाले भी ऐड हो रहे हैं, ये अटेंडेंस लगवाने वाले में से आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हमारे पास, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ध्यान से अगर इंटरफेस के प्रोटोकॉल्स को हम सुनते हैं और जानते हैं तो इंटरफेस कहता है कि इंटरफेस ढेर सारे डिक्लेयर किए जाते हैं। और इंटरफेस के केस में और एक चीज़ क्या होती है, आप यहाँ पे लिखोगे एक्सटेंड्स कीवर्ड और इंटरफेस मेंशन करते चले जाओगे जितने भी अवेलेबिलिटी में हैं। ठीक, यही काम आप अपने क्लास में भी इंटरफेस के फॉर्मेट में कर लोगे, इंप्लीमेंट करोगे, चाहे जितने चाहे इंटरफेस को डिक्लेयर कर लो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इंटरफेस हमारा स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब कंपाइलर आता है और ट्रेस करके जब यहाँ से कंपाइल कर रहा होता है, जब कंपाइलेशन, वापस नीचे आ जाओ, जब कंपाइलेशन होता है तो वो जंप करके कौन से इंटरफेस को ट्रेस करना है, इसमें प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा उपाय होता है। जबकि अगर हम ये देखें कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसमें दोनों ही चीज़ होती हैं। क्या कहते हैं, ढेर सारे हमारे पास इंटरफेसेस भी होते हैं और मेथड भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस को आप इसमें इनहेरिट नहीं करते हो। यहाँ पे जो आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें दोनों का मिक्स दिखाया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है वो दोनों डिफर आता है। यानी कि इसको इसमें इनहेरिट की बात नहीं करेंगे, ये अलग होगा और ये इंटरफेस अलग होगा, तब फास्ट परफॉर्मेंस किसकी है इसकी बात की जा रही होगी, ऑलवेज ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप के इंटरफेसेस होंगे और लिमिटेड नंबर ऑफ हमारे कॉन्क्रीट मेथड होंगे। तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेसिंग में फास्ट ट्रैक में इसको मिल जाएगा कि कहाँ पे अवेलेबल है वो मेथड जिसको हमें करना है, यानी कि सी की बात की जा रही है।
और रिमेनिंग मेथड को जंप करके ढूंढना, पहले इंटरफेस में जाएगा, ढूंढेगा कौन से मेथड की बात की जा रही है, फिर उसको ढूंढेगा। और हो सकता है इस तरह से n नंबर ऑफ अवेलेबल हो, तो उसमें और ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी कि कौन सा मेथड था जिसको आप ट्रेस करके निकाल सकते हो कि इसकी बात की जाएगी। रिमेनिंग हम सब लोगों को पता है कि अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो वहां पे इंटरफेस कीवर्ड आएगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आएगा, जो आप लोग सबसे पहले बता देते हो। अब जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि इंटरफेस के अंदर टोटल 100% सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। इसी की अपेक्षा अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्लस हमारे पास कॉन्क्रीट मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं जिनकी बॉडी क्रिएटेड होती है। तो एक और दूसरी चीज, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड होते हैं लेकिन इंटरफेस उसमें हम बॉडी नहीं क्रिएट करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो मेथड्स होते हैं उनमें हम बॉडी भी क्रिएट कर पाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टाइप में केवल एक टाइप का मेथड होता है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, और इसके अंदर दो टाइप के मेथड अवेलेबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, दोनों ही मेथड्स अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह से आप ढेर सारे डिफरेंसेस कर सकते हो। तो शायद आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलो फिर हम आज इतना ही रखते हैं और इसमें से आप लोगों की अटेंडेंस प्रोवाइड कर लेते हैं। कहाँ जाएगा? रोल नंबर 4 पुराना रोल नंबर है ये, और 19 दोनों है नहीं है। रोल नंबर 1 2 3 4 यस सर। यस सर। 3 एंड 4 दोनों अवेलेबल में है, ठीक है। 5 6 7 8 9 11 12 यस सर। 15 16 15 18 यस सर। सौरभ 19। अटेंडेंस के टाइम पे सबकी आवाज आ जाती है ना। 20 21 22, हाँ 21 है नहीं है। 24 25 26 यस सर। सर 25। 26 27। यस सर। बेटा कितना रोल नंबर है? 27। 27, हाँ ठीक है। एक 16 वाले ने भी कोचिंग में मुझे मैसेज करके बताया, ठीक है। 28 29 30 31। यस सर। 30। बेटा आप लोग जो मैसेज कर रहे हो ना, 2 मिनट रुक के करोगे तो मुझे दूसरे बच्चों का रोल नंबर और नाम दिख पाएगा, है ना। 31 रिमेनिंग बाद में मैं पूछ ही लेता हूँ, किसी का बचा हुआ है तो वो उस समय बता देना। 31 33 35 36 38 39 40 41 43 यस सर। 43, ठीक है। आप बता दो किसी कौन बच्चा था अभी, कौन मैसेज कर रहे थे आप लोग? वॉइस आए तो डायरेक्ट बोल दो, नहीं तो फिर दोबारा से मैसेज कर दो। इनकी अटेंडेंस हो गई है वो मूव कर सकते हैं। 20 रोल नंबर, हाँ 20 प्रेजेंट है, 16 भी प्रेजेंट है। और कोई बचा है? 31 एंड 21 ये देखो खाली अटेंडेंस के लिए आए हैं। 31 को प्रेजेंट कर दिया मैंने, और
21 को भी प्रेजेंट कर दिया और ये जो भी ये का है। रोल नंबर 8 बेटा, वॉइस आ रही है मेरी? माइक ऑन करो पहले। माइक ऑन करो अपना। अर्णव, टाइमिंग क्या हो रहा है बेटा अर्णव? अब आवाज थोड़ी जा रही होगी, है ना? जानते हो, आवाज थोड़ी जाएगी। चलो, और कोई स्किप है? और कोई ऐसा जिसकी अटेंडेंस छूट गई हो? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क की दिक्कत है। चलो ठीक है।